Assalamu alaikum everyone. How are you all? Welcome to Knowledge is Light. Okay, so हमने चैप्टर स्टार्ट किया है सेल डिवीजन. तो सेल डिवीजन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस से रिलेटेड. सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेल डिवीजन की, फिर उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस, द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंटरफेस. ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इंटरफेस ही डिस्कस करेंगे. अच्छा, इंटरफेस है क्या? जैसा कि इसका नाम से ही हमें पता है, इंटर मीन जो बीच में आता है, और फेस मतलब जो पार्ट है, ठीक है, जो एक 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 कंडीशन है, एक स्टेज है सेल डिवीजन का. इंटरफेस का मतलब ये होता है कि जब सेल डिवाइड होता है तो सेल डिवीजन के बीच में थोड़ी देर रेस्ट करता है, थोड़ी देर स्टॉप करता है सेल डिवीजन को, तो उस स्टेज को हम कहते हैं इंटरफेस. जैसे ये जो ग्रीन में है पूरी ये लाइन, ये इंटरफेस को शो कर रहा है, और एम फेस मीन माइटोसिस या मियोसिस फेस, जिसमें सेल डिवाइड करेगा. ठीक है, तो इंटरफेस वो फेस है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करेगा, बल्कि सेल जो है वो अपने इंपॉर्टेंट जो है वो अदर फंक्शन परफॉर्म करेगा, जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन का फंक्शन है, जिसमें जो है वो और दूसरे फंक्शन है. सो इंटरफेस जो है नॉन डिवाइडिंग इनिशियल फेस है सेल साइकिल का, और ये इंटरवल है, यानी बीच में थोड़ा सा गैप है बिटवीन टू डिविजन्स. ओके, सो इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ये क्यों है, ये गैप या इंटरवल क्यों रखा गया नेचर ने? क्योंकि इसमें सेल जो है वो इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करेगा. जैसे ग्रोथ करेगा, ग्रोथ होगी सेल की, डीएनए रेप्लिकेशन होगी सेल की, यानी डीएनए डबल होगा, और दूसरे इंपॉर्टेंट काम होंगे जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, या जो भी गोल्जी बॉडीज में बनना है, या जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनना है, सेल उस वक्त ये काम करेगा, सेल डिवीजन नहीं करेगा इंटरफेस में. न्यूक्लियस इसमें क्लियरली विजिबल होगा, और हम क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमें थ्रेड की फॉर्म में, इंटेंगल्ड फॉर्म में नजर आ रहे होंगे, इरेगुलर मास की फॉर्म में. उस मास को हम कहते हैं क्रोमैटिन मटेरियल. ठीक है, यानी बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपस में बंच बना लेंगे, एक गुच्छा बना लेंगे, उसको हम कहेंगे क्रोमैटिन मटेरियल. ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री है, इसके अंदर फिर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स क्रोमैटिन मटेरियल है. अभी क्रोमोसोम्स वेल डिवाइडेड या सॉरी विजिबल नहीं है, क्रोमोसोम अभी हमें अलग अलग नजर नहीं आ रहे, बल्कि थ्रेड्स का एक बंच नजर आ रहा है, जिसको हम कह रहे हैं क्रोमैटिन. ठीक है, और न्यूक्लियर एनवेलप भी वेल डिफाइंड है. अच्छा, स्टेजेस है इंटरफेस के. देयर आर 3 स्टेजेस: G1, gap 1, सिंथेसिस फेस, एंड gap 2 फेस. फर्स्ट स्टेज है G1, सेकंड स्टेज है S फेस, और थर्ड स्टेज है G2 फेस. तो गैप 1 में क्या होता है? गैप 1 में देयर इज नो डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन. का डीएनए सिंथेसिस को डीएनए रेप्लिकेशन भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इसमें बनता है जो डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और डीएनए से आरएनए बनता है, यानी इसमें ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, लेकिन जो है वो रेप्लिकेशन का प्रोसेस नहीं होता. प्रोटीन्स बनते हैं, आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है, मगर डीएनए नहीं बनता. क्रोमोसोम्स इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, और 25% से लेके 50% इंटरफेस G1 फेस पे फेस होता है. ठीक है, G1 फेस 25 से लेके 50% तक इंटरफेस का पार्ट है. अच्छा, अब जब G1 फेस खत्म होता है, तो G1 फेस के एंड में सेल चाहे तो रेस्टिंग फेस में जा सकता है, या S फेस में जा सकता है, जो कि इंटरफेस का सेकंड पार्ट है. अच्छा, रेस्टिंग फेस में या G0 फेस में वो क्या करेगा? रेस्ट करेगा, बिल्कुल कोई परफॉर्मेंस नहीं करेगा, सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट प्रोटीन, अपने इंपॉर्टेंट एंजाइम बनाएगा. ये डिपेंड करता है कि सेल की फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है. ठीक है, और अगर एस फेस में वो जा रहा है, तो इसका मतलब है वो डीएनए रेप्लिकेशन की तरफ जा रहा है. अगर डीएनए रेप्लिकेशन उसको नहीं करना, स्टॉप करना है, तो वो फिर G0 में चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं रेस्टिंग फेस. तो G1 फेस के आखिर में 2 फेसेस हैं, यानी दो स्टेप्स हैं, दो तरह से सेल परफॉर्म कर सकता है. maybe it will go to G0 phase, or maybe it will go to S phase, that is the synthesis phase. अब synthesis phase में इसको नाम क्यों दिया गया synthesis? Hence the name, because the DNA synthesis और replication takes place. Okay, 35 से लेके 40% तक है, आप देख सकते हैं ये old DNA से न्यू डीएनए बन रहा है, यानी क्रोमोसोम्स जो है वो सिंगल स्ट्रैंडेड से डबल स्ट्रैंडेड की तरफ जा रहा है. अभी मैं समझाता हूँ. ये देखें, ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स है, डीएनए इनके अंदर सिंगल मतलब एक ही डीएनए इनके अंदर. अब ये डीएनए डबल हुआ, यानी डीएनए रेप्लिकेशन होकर डबल हुआ, तो 2 स्ट्रैंडेड हो गए. अब देखें, इसमें एक डीएनए, इसमें एक और डीएनए, इसमें एक और डीएनए, इसमें एक और डीएनए. तो डीएनए डबल हो गया, डीएनए रेप्लिकेट हो गया. तो जब डीएनए डबल हो गया, तो ये क्रोमैटिड्स भी डबल हो गए. ये जो आर्म्स है क्रोमोसोम के, इनको कहते हैं क्रोमैटिड्स. ठीक है,
ये भी हम नेक्स्ट वीडियोस में, लेटर ऑन में और वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें फिर हम बताएंगे क्रोमोसोम का टिपिकल स्ट्रक्चर क्या है। ये जो है इसके क्रोमैटिड्स है और ये इसका सेंट्रोमेयर है। तो क्रोमैटिड्स डबल होगा इसका मतलब है डीएनए डबल हो गया। तो डीएनए कब डबल हुआ? सिंथेसिस फेज में डबल हुआ। फिर G2 फेज जो है डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम्स नजर आए हमें, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन हो चुकी है, जैसा मैंने अभी प्रीवियस बताया है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, फिर ये डबल स्ट्रैंडेड हो गया आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज। और अच्छा, वॉल्यूम भी सेल की बढ़ गई, सेल जो है साइज में भी थोड़ा इनलार्ज हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया, बिकॉज द सेल इज ग्रोन एंड इट बिकम्स मैच्योर इनफ टू डिवाइड। उसने बिल्कुल मैच्योरिटी अटेन कर ली ताकि वो डिवीजन की तरफ जा सके। अच्छा, फिर ड्यूरेशंस की थोड़ी बात करता है कि सेल साइकिल और ऑल ओवर जो है उसमें बड़ी वेरिएशंस हमें नजर आती हैं उसके टाइम पीरियड में। 10 से लेके 30 आवर्स इन प्लांट्स, जबकि 18 से लेके 24 आवर्स इन एनिमल। ठीक है, एनिमल्स में कितनी होती है? 18 से लेके 24 आवर्स। अच्छा, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ 20 मिनट्स की डिवीजन है, और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें ये डिवीजन सेवरल डेज तक हो सकती है, इवन वीक्स तक भी हो सकती है। G1 फेस ऑल ओवर 3 से लेके 4 आवर्स तक का होता है, एस फेस 7 से लेके 8 आवर्स तक का हो सकता है, जबकि G2 फेस 3 से लेके 2 से लेके 5 आवर्स तक का भी हो सकता है। अच्छा, ये G1 मैंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे ये मेंशन किया है कि 3 से लेके 4 तक है, 4 आवर्स तक है, लेकिन जो है ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे डिपेंड करता है। ये बहुत सारे मतलब सेवरल डेज तक भी रह सकता है G1। एस फेस 7 से लेके 8 आवर्स, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन 7 से लेके 8 आवर में कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद G2 फेस, और माइटोसिस जो सेल डिवीजन है वो 1 आवर में होती है। सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है इंटरफेस। अब इसके बाद वाली वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह वी शैल टॉक अबाउट द M phase, that is the mitosis phase, vegetative type of cell division. Okay, so interphase 3 stages पे consist है: G1 phase, S phase and G2 phase. Okay, so मैं एक और रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।